चलो चलते। नमस्कार साहब, नमस्कार। नमस्कार। तो आपसे मिलने के लिए और हुआ था मैं तैयार। आपसे मिलने के लिए और हुआ था मैं तैयार, और किस्मत बड़ी बुलंद जो हुआ आपका दिल। साहब, मैं आपसे मिलने के लिए खुद पुलिस स्टेशन आने वाला था। आप मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे? हाँ साहब। लेकिन मैंने सोचा कि मैं चलकर जमींदार साहब से खुद मुलाकात कर लूं। ये तो धन भाग हमारे जो मेरे द्वार पर पधारे। साहब, मैं आप जैसे कानून वालों को अपना भगवान मानता हूँ साहब। मानना ही चाहिए। साहब, तो आप हैं मेरे भोलेनाथ, मैं आपको अपना भगवान मानता हूँ साहब। आप हैं मेरे भोलेनाथ, और जोड़ कर चलूं सदा मैं। तो कुर्सी पर तशरीफ रखिए, साथ दिल को कीजिए। हूँ बहुत मैं नेक इंसान, विश्वास दिल में कीजिए। न छोड़ूं कभी आपका साथ, न छोड़ूं कभी आपका साथ, और जोड़ कर चलूं। विचार है जमींदार साहब, और तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। हाँ साहब। लेकिन मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए साहब। बैठना मुझे नहीं दरकार। कैसी बात करते साहब? बैठना मुझे नहीं दरकार, गौर से बातें सुनो। संभालो वरना बुरा अंजाम है। तुम्हें समझाता आखिरी बार, गौर से बात सुनो। जमींदार साहब, आज जो कुछ मैं जानने के लिए आया हूं उसे साफ साफ बताओ। ये जो शराब की भट्टियां चल रही है सब किसकी हैं? ये सब मेरी है साहब। सब तुम्हारी है? हाँ। और जो सरफरोशी के धंधे हो रहे हैं ये सब किसके हैं? ये सब मेरे हुक्म से होता है। और ये जुए खाने के अड्डे किसके हैं? वो भी मेरी मर्जी से चल रहा है साहब। यानी तुम्हारी मर्जी से चलते हैं? हाँ साहब। लेकिन तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि इस रंगनगर थाने में मैं आया हूँ, और कल सुबह 10 बजे तक ये सारे धंधे बंद हो जाना चाहिए। साहब, आप इस रंगनगर थाने में नए नए आए हैं, शायद आपको मालूम नहीं, इस रंगनगर में हुकूमत ठाकुर जालिम सिंह की चलती है। वैसे मैं आपका मतलब अच्छी तरह से समझ गया हूँ साहब। कौन सा मतलब मेरा समझ गए? तो आपका खास मतलब समझ मैं गया। व्यर्थ में आप करते
क्यों तकरार है, व्यर्थ में आप करते क्यों तकरार है, और खुद जियो और जीने दो, खुद जियो और जीने दो साहबू मुझे, माह में रुपया तू 20,000 में, खुद जियो। मैं आपको हर हफ्ते में 20,000 रुपये देता रहूंगा। बस सिर्फ हमारी वर्दी की कीमत 20,000 रुपए। 20,000 में इंस्पेक्टर राज करेंसी को खरीदना चाहते हो? खरीदना नहीं बल्कि इनाम देना चाहता साहब। जब तक मैं इस थाने में हूँ यहाँ पर कोई गलत धंधे नहीं हो सकते और कल सुबह 10 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ। अगर 10 बजे तक ये सारी भट्टियां नहीं बंद हुई और सारे धंधे नहीं बंद हुए तो मैं अपनी फोर्स के साथ आऊंगा और ये सारी भट्टियां तोड़वाकर तुम्हें सुअर की तरह घसीट कर ले चलूंगा। इंस्पेक्टर, मेरा धंधा तो ना आज तक कभी बंद हुआ था और न कभी होगा और न आगे भी कभी होगा। मैं अभी तुम्हें समझा रहा हूँ कि 10 बजे तक सारे धंधे नहीं बंद हुए तो सोच लो कि सुअर की तरह घसीट कर तो मुझसे जवान लड़ाता है। मेरी वर्दी की ताकत देखना। सुबह 10 बजे तक का टाइम देकर जा रहा हूँ। 10 बजे तक ये धंधे नहीं बंद हुए तो मैं आकर ये सारी भट्टियां तोड़वा दूंगा और सुअर की तरह घसीट कर लेकर चलूंगा। सुअर की तरह। अरे बाप, ये कानून वालों के हाथ है कि हथौड़ा? रामलाल, इतनी तेज से मारा कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। रामलाल, मालिक, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो ठाकुर जालिम से नजर मिलाकर बात कर सके। क्यों नहीं मालिक, क्यों नहीं? और ये साला 2 टके का पुलिस वाला मेरी हवेली पर आकर साला मेरे गाल पे थप्पड़ मारकर चला गया। अरे मालिक, आज तो थप्पड़ मारा है, कल उन सलाखों के पीछे बंद करेगा कोई? नहीं! तो इस पटल ने गाल पर अजमारा थप्पड़। इस पटल ने गाल पर अजमारा थप्पड़ तान, और आज गांव में हो गया मेरा बड़ा तो बड़ा बन करके आया ये देश का सच्चा सिपाही है। बड़ा बन करके आया ये देश का सच्चा सिपाही है, और करूं ऐसा ये दल की हो अभी फौरन तबाही है। रहे जल में बने दुश्मन मगर का ये नहीं अच्छा। रामलाल, जल में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी ठीक नहीं होती। रहे जल में बने दुश्मन मगर का ये नहीं अच्छा। आज ही रात में चल कर करूं इसकी सफाई। रामलाल, इस पट्टर राजकरण ने मेरे गाल पे थप्पड़ नहीं मारा,
बल्कि साला अपने मौत को दावत दिया है। तुम लोग इसी वक्त मेरे साथ चलो, चलते हैं इस पट्टर राजकर सिंह के क्वार्टर। आज मैं उसके पूरे खानदान की चिता एक साथ जलाऊंगा। कहिए बेटा राजू, देखो पापा जी तो आते होंगे। हाँ, क्यों नहीं आते होंगे मेरे लाल। क्या बात है बेटा राजू? तो प्रिय मैं जालिम सिंह की हवेली गया था। फिर क्या हुआ? दस के थप्पड़ मारा है साले ने। बहुत अच्छा किया स्वामी जी। और मैंने उसे समझा दिया कि अगर भट्टियां नहीं बंद हुई तो मैं कल उसे सुअर की तरह घसीट कर लेकर आऊंगा। ठीक किया स्वामी जी। भोजन तैयार है? हाँ, चलो आज हम सब लोग आओ। लगता है जमींदार साहब हमारी बात समझ में आ गई। साहब आपकी बात तो मेरे समझ में आ गई, तो भट्टियां बंद हुई या नहीं? लेकिन मेरी बात आपके समझ में नहीं वो आई। कौन सी बात है तुम्हारी जो मेरी समझ में नहीं आई? देखो साहब, अभी भी आपको समझा रहा हूँ, मेरा धंधा जैसे चल रहा है चलने दीजिए। जमींदार साहब, मेरे रहते हुए कोई धंधा नहीं चल सकता है और मैंने कल सुबह 10 बजे तक का टाइम दिया है। अगर 10 बजे तक भट्टियां नहीं बंद हुई तो मैं तुम्हें सुअर की तरह घसीट कर लाऊंगा। ऐसा है, तुम यहाँ पर नए आए हो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ठानो न साहबू और कहा मान लो, ठानो न साहबू और कहा मान लो, आई माया को घर से भगावो। कुछ दिनों में अरे बना दूंगा मैं, लखपति कुछ दिनों में अरे बना दूंगा मैं, खाम खा इतना गुस्सा। इसका मतलब तुम मुझे खरीदने के लिए आए हो? खरीदना नहीं, समझा रहा साहब। राजकरण ना कभी बिका है ना राजकरण अपनी वर्दी बेच सकता है। अवैध शराब की भट्टियां करवा दो सब। अवैध शराब की भट्टियां करवा दो सब बंद। अरे नेक बनो इंसान, तुम नहीं करो फरेब। जमींदार साहब, सुबह 10 बजे तक का टाइम है और अगर मैं इस वक्त ड्यूटी पर होता तो अभी सुअर की तरह घसीट कर लेकर चलता। लेकिन मैं सुबह 10 बजे तक का टाइम दिया है। 10 बजे तक भट्टियां नहीं बंद हुई तो तुम्हारे हक में वो अंजाम करूंगा कि तुम्हें भी मालूम होगा। मेरा धंधा ना तो कभी बंद हुआ था और ना कभी होगा। हमारे रहते हुए कोई भी धंधा नहीं चल सकता है, ये मैं तुम्हें आखिरी बात चेतावनी दे रहा। रामलाल, राजकरण की लाश अच्छी जगह फेंकना जहाँ भानु प्रताप की लाश को फेंकना। अरे मालिक, हम पहाड़ी पर से फेंक दिया। राम जादो, आज तुम लोग का वो हाल करूंगा कि तुम साले अपने पैदा होने पर तुझे ऐसा नहीं करना था।
मैंने तेरे पति को बहुत समझाया, लेकिन वो ससुरा मेरी बात नहीं माना। तो कालावती मेरी दुश्मनी का देख लिया। कालावती मेरी दुश्मनी का देख लिया अंजाम, और करके दुश्मनी मुझसे बस साला पहुंच गया। और किया है दुश्मनी उसने मजा तुझको चखाऊंगा। किया है दुश्मनी उसने मजा तुझको चखाऊंगा, मिटा कर खानदा तेरा तेरा मैं घर जलाऊंगा। कालावतियों, रियासत रंगनगर में मैं तेरा जीना महल कर दूंगा। जालिम सिंह ओ जी भर के सता लेना, ओ जी भर के सता लेना, अरमान रहना चाहे। रामलाल, इस सलाम के पिल्ले को ले जाओ, जो सामने ऊंची वाली पहाड़ी दिखाई दे रही है, फेंक दो साले को। ले जाओ साले को, ले जाओ। मैं तेरा हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चों को मुझसे जुदा मत करो जालिम। कालावतियों, तेरी भलाई इसी में है। अगर तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है तो ये रंगनगर शहर छोड़कर चली जा। जालिम सिंह कभी जाएगी या नहीं जाएगी? गजब रे गजब। ये साली जब इतनी छोटी है, इतनी सुंदर है, जब जवान होगी तब कितनी सुंदर लगेगी। तो चिंता मत कर, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा। मैं तुझे इस रंगनगर की मशहूर
रंडी बनाऊंगा रंडी। चल आज मैं तुझे मुन्नी बाई के कोठे पर लेकर चलता हूँ, वहां पर तेरा नाच होगा, तेरा गाना होगा, फिर रंग नगर में तेरा नाम ही नाम होगा। मैं तुझे ऐसी मशहूर रंडी बनाऊंगा। चल हेलो। हाँ दोस्तों, इस तरह से ठाकुर जालिम सिंह इंस्पेक्टर राजकरण से बदला लेने के लिए सिर्फ एक थप्पड़ का बदला राजकरण के परिवार को टूटे हुए माला की तरह बिखेर के रख दिया। खैर उनके परिवार का क्या होगा ये तो आप सबको मैं कहानी में आगे दिखाऊंगा। अब मिलवाते हैं उसी रंगनगर में एक गरीब किसान रहते हैं, नाम है कैलाश। कैलाश आते हैं, अपने आप से क्या बातें करते हैं, हमारी कहानी देखिए। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। करके थोड़ा बहुत खेत में काम करें, उसके बाद अपने मालिक से मुलाकात करें। काका जयराम। जयराम, सब ठीक है? हाँ काका, चलो थोड़ा बहुत खेतों में काम करें, फिर आओ चलते। ठीक है, अब इसी पहाड़ी पर से फेंकेंगे, यहां से गिरेगा तो मर जाएगा, वो बच गया तो जंगली खाल है जानवर हमेशा के लिए किस्सा खत्म हो जाएगा। हेलो। और हाँ दोस्तों, इस तरह से ठाकुर जालिम सिंह के नौकर रामलाल ने राजू को ले जाकर बहुत ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक देता है, और वो जब नीचे गिरता है तो उसके सर में चोट लग जाती है और उसकी याददाश्त चली जाती है। जहां पर वो बेहोशी हालत में पड़ा हुआ होता है, उसी रास्ते से कैलाश किसान निकलता है। राजू को देखकर अपने मन में क्या सोचता, अब हमारी कहानी देखिए। देखो बच्चा पड़ा हुआ था। क्या नाम है तुम्हारा? मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम। पिताजी का नाम? नहीं मालूम। बताइए। इसके सर में चोट लग गई। सर पे चोट लगी? हाँ। अरे भाई, जिसका लड़का हो ले जाए। वाह रे माँ बाप, बच्चे को खेत में फेंकवा दिया। कौन सा ऐसा गुनाह इस बच्चे ने किया है तो इस बच्चे को खेतों में फेंकवा दिया है।
अरे उनको जरा से अब दया भी न आई, उनको जरा उनको जरा से दया भी न आई, उनको जरा से दया भी न आई, किया साथ क्या उनको, किया साथ क्या उनको, किसने बुराई, किया साथ क्या। देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी हम हैं और तुम पपीता जी तुम ही ना। अरे बात करने दे। खेतों की तरफ जा रहे हैं, तुम्हारी चोट लग गई, तुम्हारे सर में चोट लग गई, तुम्हारा इलाज करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और तुम्हारा नाम जानते हो क्या है? लाखन। बेटा लाखन, पिताजी पपीता जी देखो अभी तक मैंने तुमसे जो कुछ कहा था कि जो सेठ जी के यहाँ काम करता हूँ पैसा मिलता है वो तुम्हें देंगे। अब तुम्हें एक चवन्नी नहीं मिलेगी। चवनी काहे काहे चवनी ना मिली? अरे सारा पैसा इस बच्चे को देंगे, हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अच्छा, अब है तो लोग गोल हाथ मोड़ मिजित रहे तो हमका देते रहो, आज से इका इनका जो तरह से अरे कुछ नहीं कहेगा, तुम चलो हमारे साथ। जगत में जिसका जगत पिता है रखवाला, जगत में जिसका हेलो हेलो। जगत में जिसका जगत पिता है रखवाला। वास्तव में दोस्तों मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है। जैसे कि जालिम सिंह ने तो ये सोचकर राजू को ऊंच